दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों बहुत प्यारी स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिए। और इन स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बहुत दिनों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, जो आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत प्यारा वे है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और सीखिए इंग्लिश स्टोरी और इंग्लिश में इजाफा कीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। द स्टोरी ऑफ ब्राह्मण एंड थीप एंड राक्षसा। इन अ सर्टेन टाउन मतलब किसी निश्चित शहर में लिव्ड यानी रहता था ब्राह्मण यानी एक ब्राह्मण। नेम मतलब नाम था द्रोणा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ही गिव अप यानी होता है दोस्तों ही यानी वह गिव अप यानी त्याग दिया। वियरिंग यानी पहनना। फाइन क्लॉथ मतलब अच्छे कपड़े। यूजिंग मतलब उपयोग करना। परफ्यूम्स मतलब परफ्यूम्स का उपयोग करना बंद कर दिया। एंड और ऑल द अदर मतलब सभी, अदर यानी दूसरी। लग्जरीज मतलब जो लग्जरी जो सुख थे लाइफ के, जिंदगी के सुख, वो सब यूज करना बंद कर दिया। हिज मतलब उसके, हेयर यानी उत्तराधिकारी, हेयर यानी उसके बाल। एंड नेल्स और उसके नाखून। ग्रीव यानी बढ़ गए। लॉन्ग मतलब लंबे। एंड और हिज बॉडी मतलब उसका शरीर। लीन यानी दुबला हो गया। ड्यू टू यानी होता है दोस्तों के कारण। रिगरस यानी कठिन। डिसिप्लिन मतलब होता है डिसिप्लिन, नियम। इन द कोल्ड मतलब ठंडी में। हॉट मतलब गर्मी में। एंड रेनी सीजन और बरसात के मौसम में। इस कारण से क्या हो गया दोस्तों, वह दुबला हो गया। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, असर्टेन डेवोटीज एक निश्चित मतलब जो थे, सर्टेन डेवोटीज मतलब एक उसके जो भक्त थे, अनुयायी थे। और फिर मतलब उस ब्राह्मण के, आउट ऑफ सियर पिटी मतलब पूरी दया के कारण। प्रेजेंटेड मतलब उपहार दिया। हिम मतलब उसे। विथ अ पेयर ऑफ मतलब जोड़े के, पेयर यानी जोड़ा होता है। यंग क्लॉस यानी होता है दोस्तों, यंग क्लॉस यानी जो बछड़े होते गाय के, यंग क्लॉस दिए उनको, उपहार में दिए। राइट फ्रॉम मतलब तभी से। द बिगेनिंग मतलब शुरू से। ही फेड अप मतलब उसने उन्हें खिलाया। देम मतलब उन्हें। द बटर मतलब मक्खन। आयल मतलब तेल। एंड ग्रेन्स मतलब और अनाज खिलाए। एंड और दे ग्रीव अप फेट, वे ग्रीव यानी बड़े हुए। फेट मतलब मोटे हुए। दे गिव अप फेट यानी थोड़े से मोटे हुए। फिर क्या हुआ दोस्तों, अथीप मतलब एक चोर। शॉ यानी देखा। दीज मतलब यह एक चोर ने देखा। हु यानी जो, दीस यानी इस चोर ने यह देखा। टू क्लॉस यानी दो बछड़े। अथीप यानी एक चोर ने। शॉ यानी देखा। दिस टू यानी ये दोनों। क्लॉस यानी बछड़े। एंड और ही थॉट उसने सोचा। टू हिमसेल्फ मतलब खुद में सोचा। दिस यानी यह। वेरी डे यानी उसी दिन। आई शेल मैं स्टील मैं चुरा लूंगा। शेल यानी विल सेल यानी भविष्य में कोई काम करना है दोस्तों, उसके लिए विल सेल का यूज किया जाता है। फ्यूचर टेंस का विषय है। हवे दिस टू क्लॉस ये दोनों बछड़े मैं चुरा लूंगा। बिलोंगिंग यानी जो संबंध रखते हैं। टू द ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण से जो संबंध रहते हैं। सो इस प्रकार ही टूक उसने लिया। और रोप यानी एक रस्सी। टू टाई डेम मतलब उन्हें बांधने के लिए। एंड और स्टार्टेड अप और निकल पड़ा चोरी करने के लिए उन बछड़ों को। फिर क्या हुआ दोस्तों, ऑन द वे ऑफ मीट जिस रास्ते में वो मिलते थे। राक्षसा एक राक्षस। ऑफ हिडन हिडियस अपीरियंस मतलब
बहुत भयानक अपीयरेंस वाला प्रकट हुआ। हिज टीथ मतलब उसके जो दांत थे, स्टक आउट मतलब बाहर निकले थे, ऑफ हिज माउथ मतलब उसके मुख से बाहर निकले थे, हिज नोज वाज लॉन्ग उसकी जो नाक थी जो दोस्तों वह लंबी थी, हिज आइज मतलब उसकी आंखें बर्न फ्राइंटली मतलब गुस्से से जल रही थी ऐसा प्रतीत हो रहा था। विथ फायर आग के साथ में उसकी आंखों में आग थी। ही हैड नॉटी वह नॉटी मस्कुलस यानी जो था बॉडी मस्कुलर बॉडी वाला था, एंड और ग्लोइंग रेड बियर्ड और लाल दाढ़ी वाला था। वो राक्षस की यहाँ बात बताइए दोस्तों। फिर क्या हुआ? वेन यानी जब द थीप सॉ हिम जब उस चोर ने उसको देखा, ही गॉट फ्राइटनेड वह हुआ फ्राइटन मतलब वह डर गया वह चोर, एंड सेड और कहा, हु आर यू तुम कौन हो? आई एम राक्षसा मैं राक्षस हूँ। कार्ड यानी कहा, सत्यवचना उस सत्यवचन राक्षस ने कहा, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, राक्षसा यानी उस राक्षस ने उत्तर दिया। नाउ यानी अब, यू टू मतलब तुम भी, इंट्रोड्यूस मतलब बताओ, योर सेल्फ खुद को इंट्रोड्यूस करो, खुद को बताओ कि तुम कौन हो। किसने? उस राक्षस ने कहा। तो चोर ने क्या कहा दोस्तों? आई एम थीप मैं एक चोर हूँ। कार्ड कहा जिसका नाम का है तो कुकर्मा मेरा नाम कुकर्मा है। रिप्लाइड यानी कुकर्मा है। रिप्लाई ने उत्तर दिया। द थीप मतलब उस चोर ने। एंड और आई एम मैं हूँ, ऑन माई वे मेरे रास्ते पे, टू स्टील मतलब चुराने के लिए, टू क्लास यानी दो बछड़े, फ्रॉम यानी से, अ पुअर ब्राह्मण मतलब एक गरीब ब्राह्मण से दो बछड़े चुराने जा रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि, बोथ दोनों ने, स्पोक मतलब बोला, द ट्रूथ मतलब सत्य बोला, द टू मतलब वे दोनों, ऑफ दे मतलब उनमें से, डेवलप मतलब उत्पन्न किया, फेथ यानी भरोसा, ईच अदर मतलब एक दूसरे में भरोसा हो गया उन दूसरों को। दोनों ने सत्य बोला था इसलिए उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा आ गया। द राक्षसा वह राक्षसा, सेड यानी कहा, टू द थीप उस चोर को कहा, आई एम एक्सट्रीमली हंगी मैं बहुत भूखा हूँ। टुडेस यानी आज, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई से लीट मैं खाऊंगा, डेड ब्राह्मण उस ब्राह्मण को मैं खा लूँगा। एज यानी जैसा, यू आर जैसे तुम, गोइंग यानी जा रहे हो, टू स्टील मतलब चुराने के लिए, हिज क्लॉस यानी उसके जो बछड़े से चुराने जा रहे हो, तो मैं भी उस ब्राह्मण को खा लूँगा, उस ब्राह्मण को खा लूँगा। यह हुआ राक्षस बोला। इट इज़ यह है, वेरी गुड थिंग बहुत अच्छी चीज़ है, फॉर के लिए, योर वर्क मतलब आपके कार्य के लिए, विल बी अकम्प्लिश्ड होना, अकम्प्लिश्ड मतलब साथी होना, एट द सेम प्लेस और एक ही स्थान पर, एंड सो इस प्रकार, दे स्टार्टेड मतलब उन्होंने भी शुरू किया, आप टुगेदर मतलब साथ में शुरू किया। टुगेदर यानी होता है दोस्तों साथ में, उन्होंने भी साथ में जाना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ दोस्तों? वेन यानी जब, दे रीच्ड मतलब वे पहुँचे, द ब्राह्मण्स होम ब्राह्मण्स एस स्ट्रॉफी के साथ एस लगा, तो ब्राह्मण के घर में पहुँचे। दे स्लिप्ड वे घुसे, इनसाइड मतलब अंदर की ओर, एंड हिड मतलब छुपा लिया, देमसेल्फ मतलब खुद को, वेटिंग यानी इंतजार करने के लिए, फॉर एन के लिए, अपॉर्चुनेट मतलब मूवमेंट, अपॉर्चुनेट मतलब जो होता है दोस्तों अच्छा अवसर के लिए वे उन्होंने खुद को छुपा लिया। फिर क्या हुआ दोस्तों? वेन द ब्राह्मण जब ब्राह्मण ने, फेल अस्लीप सो गया, द राक्षस गॉट रेडी वह राक्षस हुआ, गॉट रेडी मतलब वह तैयार हुआ दोस्तों। टू ईट हिम उसे खाने के लिए, एंड द थीप मतलब वह चोर, रिस्ट्रेंड यानी रोका, हिम मतलब उसे, एंड सेड और कहा, दैट इज नॉट फेयर यह ठीक नहीं है, यू हैव टू वेट तुम्हें इंतजार करना होगा, अंटिल यानी जब तक, आई हैव टेकन द क्लाउश मैं जब तक वो बछड़े नहीं ले जाऊं, वो तुम इंतजार करो।
अदरवाइज अन्यथा, इफ यदि, ही वेकअप यदि यह जाग जाता है, व्हेन यू आर अबाउट टू इट जब तुम्हें उनसे खाने के लिए होंगे और ये तब जाग जाएगा। हिम मतलब उसे, माई ऑब्जेक्ट मेरा जो ऑब्जेक्ट है, विल बी डिफीटेड मेरा जो कार्य का ऑब्जेक्ट है वह डिफीटेड हो जाएगा, हार जाएगा, मतलब मेरा कार्य नहीं हो पाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके विपरीत, रिटोर्टेड मतलब उत्तर दिया, करारा जवाब दिया। द राक्षसा उस राक्षस ने क्या कहा दोस्तों, इफ द काल्स क्राई आउट यदि जो बछड़े हैं, क्लाउस जो बछड़े हैं, क्राई आउट मतलब अगर वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, व्हेन यानी जब, यू आर लीडिंग देम जब तुम उनका ले जा रहे होंगे, अवे यानी दूर, एंड और, द ब्राह्मण वह ब्राह्मण, वेक्स अप अगर जाग जाता है, आई शेल बी लूजर मैं लूजर हो जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। कौन, वह वो बोला दोस्तों, राक्षस बोला, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द हॉट आर्गूमेंट वह जो गर्म आर्गूमेंट, गर्मा गर्मी जो बातें चल रही थी, देट ने क्या, डेवलप मतलब बनाया, बिटवीन यानी कि बीच, द टू मतलब उन दोनों के बीच, हार्ट आर्गूमेंट डेवलप उनके बीच में दोस्तों मतलब गर्मा गर्मी चालू हो गई। द ब्राह्मण डिड वोकअप वह जो ब्राह्मण था वह जाग गया। देन मतलब तब, द थीफ शेड उस चोर ने कहा, टू द ब्राह्मण उस ब्राह्मण को, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, दिस राक्षसा यह राक्षस जो है, वांट टू ईट चाहता था तुम्हें, ईट यू खाना तुम्हें खाना चाहता था, एंड और, द राक्षसा सेड और उस राक्षस ने कहा, ब्राह्मण ये ब्राह्मण, दिस थीफ यह चोर, वांस यानी चाहता था, टू स्टील योर क्लावेश आपके बछड़े चुराना चाहता था, नाउ यानी अब, द ब्राह्मण वह ब्राह्मण, बिकम यानी हो गया, वेरी वाइड मतलब बहुत, जाग चुका था, अवेकन मतलब जाग गया, एंड ही प्रेड और उसने, प्रेड यानी प्रार्थना की, टू ही चूसन डेटी उसका उनने जो भगवान की आराधना करता था उससे प्रार्थना की, वेयर अपान इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, द राक्षस मतलब वह राक्षसा, रन आप मतलब भाग गया, द ब्राह्मण उस ब्राह्मण ने, पिगड यानी उठाई, पिगड अप स्टिक एक छड़ी उठाई, एंड चेस्ट यानी पीछा किया, द थीप अवे उस चोर को भगा दिया, एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यूड मतलब लगातार, वर्कनासा वो यह दोस्तों वह जो उल्लू की और वो कौवे की स्टोरी वह चालू हो गई यहाँ से। वर्कनासा मतलब उसका मंत्री जो था उस अमीरदाना उल्लू का, उसने कहा, देट इज़ वाई इसीलिए, आई सेड मैंने कहा, इफ यदि जो डिस्कॉर्ड यानी कलह, राइज यानी उत्पन्न होती है, बिटवीन टू एनिमी दो शत्रुओं के बीच में होती है, यू स्टैंड आप बेनिफिट आप मतलब फ़ायदा ले सकते हो, इन द सेम वे जिस प्रकार, द थीप जो चोर था, एंड द राक्षसा और राक्षस था, क्वारल्ड मतलब झगड़ा कर लिए जो दोनों ने, एंड और, द ब्राह्मण वह ब्राह्मण, सेव्ड मतलब बचा ली, हिज लाइफ मतलब अपना जिंदगी बचा लिया, एंड हिज क्लाउस उसके बछड़े भी बचा लिए, एज वेल दोनों बचा लिए उसने। वेन जब वह अरिमंदाना वह जो बगुलों उल्लू का राजा था, हर्ट यानी उसने सुना, वाट यानी कि जो, वर्कनासा हेड से, वर्कनासा उसके मंत्री ने, हेड यानी था, टू से कहा था, ही टर्नेड वह मुड़ा, टू द प्रकार करना की ओर मुड़ा, दूसरे मंत्री की ओर, एंड आस्क और पूछा, हिम मतलब उसे, टेल मी मुझे बताओ, व्हाट इज यानी क्या, इज यानी है, यूर पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्या विचार हैं, पॉइंट ऑफ व्यू यानी तो विचार होता है दोस्तों। माई लॉर्ड मेरे भगवान, ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, दिस क्रो यह क्रो, शुड नॉट बी किल्ड, शुड यानी चाहिए, नॉट बी किल्ड मतलब नहीं मारा जाना चाहिए, परहैप्स से शायद, अ फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, विल डेवलप मतलब डेवलप होगी, बिटवीन हिम मतलब उनके बीच में, एंड और, अस मतलब हमारे बीच में,
एंड और वी शेल लिव, हम रहेंगे वेरी हैप्पीली, बहुत खुशी से, टुगेदर यानी साथ में, फॉर दे से, जैसा वे कहते हैं, दीज टू रिफ्यूज, वे दोनों रिफ्यूज यानी रिफ्यूज करते हैं, टू कॉपरेट मतलब कॉपरेट करने के लिए, शेल बी डिस्ट्रॉयड यानी होंगे मारे जाएंगे, लाइक द टू स्नेक जैसे दो सांप मारे जाते हैं, हाउ वाज दैट यह कैसे, आस्क्ड अरिमंदाना, अरिमंदाना ने पूछा, एन प्रखर करना टोल्ड, और प्रखर करना ने टोल्ड यानी बताया। क्या बताया दोस्तों, यह अगली स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा, द स्टोरी ऑफ स्नेक एंड द एंटिल एंड द स्नेक ऑफ बेली इन द प्राइज, अगले वीडियो में। तो बने रहिए मेरे दोस्तों मेरे साथ इंग्लिश लर्निंग की इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।